प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित बलरामपुर जिला अस्पताल वैसे तो गरीबों का एम्स कहा जाता है। हर दिन हजारों मरीजों का इलाज यहां से होता है। बड़ी बात यह है कि ये पहला सरकारी अस्पताल बन गया जहां कैंसर मरीजों का इलाज शुरू हुआ है। जुलाई महीने से शुरू हुई इस सुविधा के बाद से अब तक यहां 500 कैंसर मरीज दिखाने के लिए आ चुके हैं। करीब 4 महीने बाद अमृत विचार ने वहां की जमीनी पड़ताल की, वहां के मरीजों से बातचीत के साथ साथ सीएमएस डॉक्टर जीपी गुप्ता से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहां हर संभव मरीजों के मदद का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार कैंसर से जुड़ी दवाओं के प्रबंधन में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी दवा सप्लाई करने वाली कंपनियों से समन्वय बनाकर काम किया जाता है। बजट आने पर समय से भुगतान भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि मरीजों को राहत मिल रही है, लेकिन हमारे सामने अभी चुनौती है जिससे निपटते हुए हम कैंसर मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं। डॉक्टर जीपी गुप्ता ने अमृत विचार को बताया कि मौजूदा समय में कैंसर मरीजों की परेशानी दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा यहाँ वह भी मरीज आ रहे हैं जो किसी प्राइवेट संस्था में इलाज करवाने जाते हैं और इलाज नहीं मिल पाता है, तो हम उनका यहाँ इलाज करते हैं। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए अस्पताल में एमडी रेडियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभय सिंह द्वारा कैंसर मरीजों की पहचान और उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुंह, गला, स्तन, गर्भाशय, पित्त की थैली, पैंक्रियाज, प्रोस्टेट समेत दूसरे अंगों के कैंसर से पीड़ितों को यहां पर इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कैंसर रोग विभाग में संचालित की जा रही है। डॉक्टर जीपी गुप्ता ने बताया कि कैंसर की पहचान के बाद मरीजों को कीमोथेरेपी समेत दूसरा इलाज मुहैया कराया जाएगा। रेडियोथेरेपी की जरूरत पर ही मरीजों को एसजीपीजीआई, डॉक्टर रामन और लोहिया और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर किया जाता है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो कैंसर से पीड़ित पेशेंट हैं जो इस समय बलरामपुर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और इनको प्रॉपर जो सुविधाएं हैं बलरामपुर अस्पताल की ओर से मिल रहे हैं। डॉक्टर भी लगातार चेकअप कर रहे हैं। हमने यहाँ के मरीजों से भी बात की तो इन्होंने बताया कि ये काफ़ी राहत वाली बात है कि एक सरकारी अस्पताल में ये व्यवस्था शुरू हुई है और सभी ज़िलों में शुरू होना चाहिए। हम यहाँ एक मरीज से भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? कुम्भरामा बख्शी तालाब के पास। अच्छा, यहाँ कब से एडमिट है? दूसरी थेरेपी है हमारी कीमो की। इलाज हो रहा है आपका? ये यहाँ पे जो पहले दिन आए थे तो तत्काल आपको इलाज मुहैया शुरू हो गया था? इसके कारण 1 महीने घूमते रहे, दौड़ाते रहे, इलाज वहाँ चालू नहीं हुआ। रेडियोथेरेपी के लिए जबान से हमारी समस्या है, मुझे ऐसे गिनती निकल रही है बस, और कोई समस्या नहीं। तो रेडियोथेरेपी से बड़ा सा होगा तो ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल फायदा हो जाएगा। एक तरीके से हमको कुछ फायदा है। पहले कुछ गीला चावल खाते थे, मोटे चावल भी खा लेते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं, जबान भी ढीली हो रही है उनकी। लेकिन ये है कि दवाई जो है बाहर से लानी पड़ती है। सुविधा जितनी भी है, अभी नया शुरू हुआ है तो ये दवाई जो हमको बाहर से लानी पड़ती है। लेकिन अभी एक बाकी डॉक्टरों का सपोर्ट बहुत बढ़िया, प्रेम से बोलते हैं, समझाते हैं कायदे से कि आपको ये समस्या ये करना वगैरह। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ के। ठीक। किसका इलाज कराने के लिए? कैंसर का। अच्छा, आप क्या नाम है जो आपके मरीज हैं? सुखदेव। अच्छा, ये कब आए यहाँ पर? कल आए हैं। अच्छा, तो सब डॉक्टरों ने भर्ती किया और सपोर्ट मिल रहा है ना? हाँ, ठीक मिल रहा है सर। अच्छा, तो ये सरकारी अस्पताल में जिस तरीके से सुविधा शुरू हुई है तो क्या लगता है आपके ज़िले में भी, अन्य ज़िलों में भी शुरू होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए, बढ़िया है, अच्छी सुविधा हो रही सर। गरीबों के लिए हितकारी होगी? हाँ, गरीबों के लिए अच्छी है सुविधा, बढ़िया। ये थे हमारे साथ मरीज के दूसरे तीमारदार जिन्होंने बताया कि हमारे मरीजों को काफ़ी राहत मिल रही है। लखनऊ के ज़िला अस्पताल, गरीबों का एम्स कहा जाने वाला बलरामपुर में कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू हुई है। जुलाई माह से शुरू हुई इस व्यवस्था काफ़ी मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है। इस संबंध में हम बात करेंगे यहाँ के सीएमएस जीपी गुप्ता सर से कि इन 4 महीनों में क्या क्या दिक्कतें आईं और ये व्यवस्था कितनी कारगर साबित हो रही है। सर, यहाँ पे कैंसर का इलाज शुरू हुआ है सर, 4 महीना हो गया है, अभी तक क्या मरीजों को लाभ मिला और कैसे क्या? मरीजों को इतना लाभ मिला है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आपको एक तरह से ऐसे बताता हूँ कि कैंसर का इलाज लखनऊ में या तो मेडिकल कॉलेज में है, इंस्टीट्यूशन लोहिया और पीजीआई में है, या प्राइवेट में है। इसका इलाज काफ़ी महंगा होता है। इन सब इंस्टीट्यूट में इतनी ज़्यादा भीड़ है मरीज़ों की
कि मरीज की जो पेशेंस है, धैर्य, वो उनका साथ नहीं दे पाता है, वो धैर्य नहीं रख पाते हैं कि इतनी लंबी वेटिंग है और उनका इलाज के लिए वो परेशान हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन भीड़ की वजह से, लंबी वेटिंग की वजह से उनका इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। कई मरीज अपना इलाज कुछ दिन किए, उसके बाद भीड़ की समस्याओं के कारण वो इलाज करना छोड़ दिए। तो ये कुछ इस तरह के मरीज़ थे कि जो अब बिल्कुल ऊपर वाले के सहारे छोड़ दिया अपने आप को कि जो होगा देखा जाएगा। कुछ ये मरीज़ हैं जिनको हम इलाज दे पा रहे हैं। दूसरा वो मरीज़ हैं, जैसे हमारे अस्पताल में प्रतिदिन 4000 से 5000 मरीज़ आते हैं। इनमें से कई मरीज़ कैंसर के निकल जाते हैं, कई मरीज़ भर्ती होते हैं और जांच के दौरान पता चलता है कि इनको कैंसर की बीमारी है। अब जब हम उनसे ये कहते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए या पीजीआई जाइए, तो उनके लिए लगता है जैसे कि कोई 7 समुद्र पार कहीं जाना है। तो हमारे पास कैंसर स्पेशलिस्ट है, तुरंत हम उनका कंसल्टेशन उससे कराते हैं और उस कैंसर स्पेशलिस्ट से हमारे जो 3 बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं। तो उन मरीजों के लिए उन संस्थानों से बात कर हम उन मरीजों को वहाँ भेज देते हैं। इससे मरीजों का इलाज करना, डायग्नोसिस करना, इलाज करना बहुत आसान हो गया है। अभी सर यहाँ पे कितने डॉक्टरों की टीम है सर? हमारा मेन जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो एक है। इसके साथ में सर्जरी के डॉक्टर हैं जो कैंसर में ट्रेंड हैं, दांत के डॉक्टर हैं जो कैंसर में ट्रेंड हैं, उनके अलावा ईएनटी के डॉक्टर हैं जो जिनकी ट्रेनिंग इसमें कैंसर में है। कुछ हमारे फिजिशियन हैं जिनकी ट्रेनिंग कैंसर में है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं है, उनकी ट्रेनिंग है। स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ सिर्फ एक है, लेकिन वो सारी टीम को ऑर्गेनाइज करके अपना काम कर लेता है। जब से ये व्यवस्था सर शुरू हुई है इस अस्पताल में, लगभग कितने मरीज आ चुके होंगे? हमारे यहाँ 6 बेड का अस्पताल है, तो 6 बेड लगभग हमारे भरे रहते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ 3 दिन की ओपीडी होती है। हर ओपीडी में करीबन 15 से 20 मरीज हमारे यहाँ आते रहते हैं। टोटल हमारे यहाँ अब तक नहीं तो नहीं एग्जैक्ट डाटा डॉक्टर अभय कुमार आपको बता पाएंगे, परंतु जो तो मेरी जानकारी है वो करीबन 500 से ऊपर है। 500 से ऊपर जिलों से भी सर आते हैं? अन्य जिलों से भी लोग सुनकर, जब ये मीडिया वालों का साथ मिला और जब ये हुआ कि इस अस्पताल में कैंसर की इलाज दी जाएगी, तो जो अगल बगल के ज़िले हैं और जो दूर दूर से हैं जिनको इस अस्पताल पे विश्वास है, वो हमारे यहाँ इस अस्पताल में आते हैं। इलाज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मरीजों के लिए दवाएं उपलब्ध कराना। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पीएमएस में दवाओं की, कैंसर की दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब यह नियम होता है कि हमें ड्रग कॉरपोरेशन से दवाएं दी जाएंगी। तो हम ड्रग कॉरपोरेशन में हम गए और वहाँ से हमने निवेदन किया कि हमें ये दवाएं दी जाएं। उनके द्वारा ये बताया गया है कि सिर्फ एक अस्पताल के लिए हमें दवा देना है, हम पूरे प्रदेश का हम इंतज़ाम करते हैं। तो एक अस्पताल की दवाएं की मात्रा बहुत कम होगी, अतः हम दे नहीं सकते। तो हमने लोकल परचेज़, अपने रिस्क पे जो कॉमन दवाएं हैं लोकल परचेज़ किया। लोकल परचेज़ के लिए हमारे पास बजट नहीं थी, तो हम लोगों ने दवा विक्रेताओं को काफ़ी आश्वासन दिया कि हमारी बजट आज नहीं कल आ जाएगी। तो इस विश्वास पर कि भविष्य में बजट आएगी और उनका भुगतान हो जाएगा, वो लोग हमारे यहाँ दवा देना शुरू कर दिए। तो बेसिक है कि हम उनको दवा दे पा रहे हैं, जो बेसिक्स दवाएं हैं। उसके अलावा जो हमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, हमें कीमोथेरेपी दे पा रहे हैं। रेडियोथेरेपी हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, तो रेडियोथेरेपी के लिए हम इन मरीजों के लिए 3 जो हमारे शहर में उच्च संस्थान हैं, इनके साथ हमने कोलैबोरेशन कर लिया है ताकि इनको प्राथमिकता पर इलाज दिया जा सके। अब जो डॉक्टर साहब जो कैंसर के हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनकी ड्यूटी इमरजेंसी में और दूसरे कार्यों में लगाई गई थी। अब उन जगह से ड्यूटी इनकी हटाकर हमारे यहाँ ड्यूटी अब इस तरह से एडजस्ट किया है कि हमारी इमरजेंसी भी बाधित ना हो पाए और कैंसर की ओपीडी भी चले। अब कमरे की व्यवस्था नहीं थी, तो कमरे की व्यवस्था की गई, पूरी टीम की व्यवस्था की गई, सारा इंतज़ाम किया गया। और डॉक्टर साहब जिस तरह से प्रॉब्लम बताते हैं, दवाओं की उपलब्धता, इन्वेस्टिगेशंस, वो सारी चीज़ हम उपलब्ध कराते हैं। ये थे बलरामपुर के सीएमएस जीपी गुप्ता सर, जो यहाँ पर कैंसर के इलाज के बारे में बता रहे थे। मैं रविशंकर, वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ।